पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू का फॉर्मेट है वो चेंज है। उसमें 3-4 एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो अपने हर एरिया को अलग अलग तैयार करना है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता भी नहीं है और देना भी नहीं है। आपने कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं और हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी उनकी करवाते हैं। अब इसमें इस तरह है कि कमीशन में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू का फॉर्मेट है वो चेंज है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू का फॉर्मेट चेंज है। आज हम बात करेंगे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के फॉर्मेट में। इंटरव्यू के हवाले से ये मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें 3-4 एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपकी ऑफ कोर्स अपीयरेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। कंटेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि कंटेंट को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ एरियाज़ में। एक तो है जनरल नॉलेज, वो तो आप कहीं से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरा है पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, इसके हवाले से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तीसरा आपसे IQ के हवाले से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मतलब सब्जेक्ट जो आपका स्पेशल, जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया, जो आपके मेजर्स रहे हैं, उसके हवाले से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अपने हर एरिया को अलग अलग तैयार करना है और इसके अलावा अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तैयार करने के लिए मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं। और मॉक इंटरव्यूज़ उन लोगों के सामने देने हैं जो लोग कमीशन के ट्रेंड्स को समझते हैं और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सीनियर लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जब आप उनसे राय लेते हैं, तो जब आप उनके सामने इंटरव्यू देते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, तो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। वो फीडबैक फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती। ये तो आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करें उतना कम है, लेकिन ये है कि लाज़मी बात है आप पूरा GK तैयार नहीं कर सकते। आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता भी नहीं है और देना भी नहीं है। आपने ज़रूरी नहीं कि आप 100 में से 100 आंसर्स दोगे तो करेक्ट, तो फिर आप क्वालिफाई होगे, ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने आंसर्स कितने सही किए, इट्स ऑल अबाउट कि आपने आंसर्स को कैसे उन तक डिलीवर किया। मतलब आंसर को डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर किस तरीके से देते हो अपने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूम का, और वो कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर वो किस तरीके से ले रहा है। स्माइलिंग फेस, ऑफ कोर्स, जितना रिलैक्स होकर वो बात करेगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल, कंटेंट और ड्रेसिंग, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत ज़्यादा साउंड तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको इंटरव्यू में। तो इस वक्त जितने भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं उनके लिए हम प्रिपेयर करवा रहे हैं और प्रिपरेशन में हम ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जिसमें हम जनरल नॉलेज को, पर्सनैलिटी को, कॉन्फिडेंस को, डिलीवरी स्टाइल को, कि किस तरीके से आप डिलीवर करते हो, क्या सूट करता है, बैठने से लेके फेशियल एक्सप्रेशंस जितने भी हैं वो सारे काउंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में।